प्यारे बच्चों, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा और उसके बाद उसके भेद। आप सभी छोटी कक्षा से संज्ञा पढ़ते आ रहे हैं, तो पहले जान लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति यानी कोई भी इंसान, जैसे आप नाम सुनते हैं, और इसमें व्यक्ति ही नहीं प्राणी भी आते हैं। जैसे आप गाय, कुत्ता, बिल्ली, हिरण या राम, श्याम, सोहन, बच्चा, बूढ़ा आदि सभी संज्ञा में आते हैं। वस्तु यानी कोई भी चीज, जैसे कलम, मेज, गिलास। स्थान, चाहे हम कहें बगीचा, विद्यालय या हम कहें कमरा आदि। भाव का नाम, कि मनुष्य के हृदय में जो अनेक भाव विद्यमान होते हैं, जैसे घृणा, प्रसन्नता, क्रोध और दया आदि, ये सब भाव कहलाते हैं और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब नीचे देखिए संज्ञा के। राम, निखिल, गोपाल, फूल, पुस्तक, पत्थर, कुर्सी, कमरा, बगीचा, विद्यालय, खुशी, दुख, दया और घृणा आदि। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब हर एक भेद की पहचान के लिए देखते जाइए। पहला हम लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, रीना, लाल किला और ताजमहल आदि। बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आपको पहचान बताई कि एक विशेष पहचान, यानी जो व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान रखता है, दूसरों से हटकर है, और उसका हम नाम के ही पहचान लेते हैं कि किसकी बात हो रही है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एक सरल पहचान हमेशा आपको याद रखनी है कि कोई भी नाम अगर होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे एक नाम के अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन क्या वे सभी अपनी अलग पहचान नहीं रखते? रोहन एक नाम के 10 हो सकते हैं, लेकिन हर रोहन की अपनी एक पहचान है। रानी लक्ष्मीबाई या महात्मा गांधी का नाम सामने आते ही उनका चित्र हमारी आंखों के सामने आता है, और लाल किला, ताजमहल आदि हम अनेक ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जो एक है, अपनी अलग पहचान रखते हैं, इसी कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा का वाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में वे संज्ञा शब्द आते हैं जो अपनी जाति का बोध कराते हैं, यानी अपनी पूरी जाति, पूरे समूह के बारे में बताते हैं। जो एक चीज देखकर हम उसके पूरे समूह को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं। जैसे बच्चे, महिला, कक्षा, पुस्तक और वृक्ष आदि। अब आपको अगर किसी बच्चे को देख के आप बच्चा कहते हो, महिला को देखकर महिला कहते हो, पेड़ को आप एक पेड़ देखते हो, उसके बाद आपको पेड़ को देख के किसी से पूछना नहीं पड़ता कि ये पेड़ है या बगीचा है या पेन है। पुस्तक देख के आप पुस्तक को ही पुस्तक कहते हो, कॉपी, मेज, कुर्सी को पुस्तक नहीं कहोगे। तो जो एक चीज आपको अपनी पूरी जाति की पहचान कराती है, वे संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा का तीसरा भेद होता है भाववाचक संज्ञा। मनुष्य के हृदय में जो अनेक प्रकार के भाव होते हैं, अवस्था, विचार आदि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, प्यार,
शांति और सेवा आदि। इसमें कई बार आमतौर पर बच्चे विशेषण और भाववाचक संज्ञा में कई बार गलती कर जाते हैं। जैसे सुंदरता को विशेषण मान लेते हैं या सुंदर को भाववाचक संज्ञा मान लेते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। अगर हम कहते हैं राधिका सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर विशेषण हो जाएगा, पर जब सुंदरता शब्द आएगा तो वही भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। तो यहाँ पर आपने संज्ञा के तीनों भेद पढ़े, तीनों के उदाहरण देखे, तीनों की पहचान समझी, जानी। अब आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आपने अभ्यास करना है, सोचना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा के कौन से भेद के अंतर्गत वह शब्द आता है और क्यों। पहला वाक्य है, वह बचपन से ही शरारती है। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द होगा बचपन और संज्ञा का भेद होगा, जी हाँ, भाववाचक संज्ञा। कई बच्चों के दिमाग में हो सकता है शरारती शब्द आया हो, लेकिन विशेषण होगा, वह शरारती विशेषण है, भाववाचक संज्ञा नहीं। शरारत हो सकता है भाववाचक संज्ञा। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, ताजमहल आगरा में है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो शब्द हैं संज्ञा के, एक ताजमहल और दूसरा आगरा, और दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे गांव, शहर, बस्ती, सड़क बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पर जब हम बात करते हैं आगरा की, दिल्ली की, मुंबई की, लाल किले की, ताजमहल की, तो ये सब हो जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा वाक्य देखिए, बच्चा रो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? बच्चा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बच्चा अपनी जाति का परिचय दे रहा है कि बच्चा ऐसा होता है। आप में से कोई भी बच्चा और बूढ़ा अगर एक साथ देखे तो कभी कोई इस सोच में नहीं पड़ जाता होगा कि इसमें से बच्चा कौन है, क्योंकि उसका कारण है कि बच्चा या बूढ़ा दोनों अपनी जाति का परिचय देते हैं। आपको कोई एक पेन, एक गाय, एक किताब दिखाकर बताया जाता है कि बेटा ये पुस्तक होती है, ऐसी कलम होती है, ऐसा पेड़ होता है, और आप आगे उसे पहचान पाते हैं, जिसका कारण है क्योंकि अपनी जाति वे बताते हैं। अगला वाक्य, वह पुस्तक लाया। यहाँ पर संज्ञा शब्द है पुस्तक और संज्ञा का भेद है जातिवाचक। फिर से वही बात आती है कि ये अपनी जाति का परिचय दे रही है। तो संज्ञा के तीनों भेद आपको अच्छे से स्पष्ट किए गए हैं। आशा करती हूँ कि समझने में सरलता और सुविधा होगी आपको। अब अपने अभ्यास के लिए आप संज्ञा के तीनों भेद लिखिए और तीनों के अंतर्गत उनके उदाहरण लिखिए, ताकि आपको पता चल पाए कि आपको कितना समझ में आया। धन्यवाद।